तो दोस्तों आपको याद ही होगा यहाँ पर भारतीय HAL की तरफ से ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर कम से कम 18 एयरक्राफ्टों को इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले डिलीवर कर दिया जाएगा। और तब यहाँ पर भारत ने अमेरिका के ऊपर काफी प्रेशर बनाया था और अमेरिका की तरफ से इस इंजन को डिलीवरी को लेकर आश्वासन दिया गया था और अमेरिका की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि अमेरिका इसकी सप्लाई चेन को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है और साथ ही इसकी प्रोडक्शन यूनिट को और भी ज्यादा बड़ा करा है, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका F404 इंजन के सप्लाई और भी ज्यादा बड़े नंबर्स में दे पाएगा। और ऐसे में आपको पता ही है कि हमने एक नासिक के अंदर फैसिलिटी बनाई हुई है और वो अब एकदम रेडी है और आने वाले समय में हम वहां पर भी तेजस MK-1A फाइटर जेट को प्रोड्यूस करेंगे। और माना यह जा रहा है कि नवंबर मंथ यानी कि नवंबर मंथ 2024 के एंड से यहाँ पर इस नासिक फैसिलिटी को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर लग रहा था कि 18 तेजस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। अब इसी को लेकर यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि HAL की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जी हाँ, अब यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने से पहले ही यानी कि मार्च 2025 से पहले भारतीय वायुसेना को 16 फाइटर जेट की डिलीवरी यहाँ पर कर दी जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर तेजस Mark-1A फाइटर जेट के पहले फाइटर जेट की डिलीवरी की बात की जाए, भारतीय वायुसेना को बहुत ही जल्द कर दी जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि ये फाइटर जेट पूरी तरह से तैयार है, टेस्ट किया जा चुका है, तो अब बहुत ही जल्द इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि इससे पहले जो 40 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर दिए गए थे, इनकी डिलीवरी भी लगभग पूरी हो चुकी है। और इसी साल के बात अगर की जाए तो 9 तेजस Mark-1A यहाँ पर इस साल के अंतर ही डिलीवर किए जाएंगे और यहाँ पर ट्विन सीटर और सिंगल सीटर फाइटर जेट्स को डिलीवर कर लिया गया है। और आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारतीय वायुसेना को यहाँ पर बाकी फाइटर जेट्स को डिलीवर किया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए कि जो सबसे पहला ऑर्डर यहाँ पर तेजस MK-1 फाइटर जेट का था, वो यहाँ पर 40 एयरक्राफ्ट का था और वो यहाँ पर 100% डिलीवर किया जा चुका है। और अब यहाँ पर 83 एयरक्राफ्ट का जो बड़ा ऑर्डर था वो डिलीवर किया जाएगा। और ऐसे में पहला जो फाइटर जेट है पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसको बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों हमारी HAL की तरफ से ये भी बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर तेजस Mark-1A तेजस MK-1 से डिफरेंट है। अब आपको बता दें कि लगातार DRDO की तरफ से HAL की तरफ से अपने सारे कंपोनेंट्स के अंदर अपडेट दिए जाते हैं और इसी के चलते अब जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है उसके अंदर भी कई सारे अपडेट्स किए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन खबर है वो यही है कि HAL अगले साल मार्च से पहले 16 तेजस एयरक्राफ्टों की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कर देगा। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी थी वो यहाँ पर मार्च 2025 से पहले होती हुई आपको दिखाई देगी, जिसमें शुरुआत यहाँ पर आने वाले 1 महीने के अंदर ही कर ली जाएगी और पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी खबर है और ऐसे में पक्की भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर HAL के हेड की तरफ से ये पूरा अपडेट दिया गया है। और एक लॉजिक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी है कि पहला जो फाइटर जेट है यहाँ पर बनकर तैयार है और ऐसे में पहले 2 फाइटर जेट यहाँ पर बनकर तैयार हैं, जिनको बहुत ही जल्द यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। और उसके बाद में जो अमेरिकन इंजन की जो शॉर्टेज है वो यहाँ पर बहुत ही जल्द पूरी कर दी जाएगी। यानी कि इस साल के अंत तक अमेरिका की तरफ से प्रॉपर तरीके से इंजन्स यहाँ पर सप्लाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद में नासिक फैसिलिटी यहाँ पर 2024 के नवंबर से ही स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप मानकर चल सकते हैं कि 16 एयरक्राफ्टों को भारतीय वायुसेना को यहाँ पर मार्च महीने के एंड से पहले ही हैंडओवर कर लिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से HAL को डायरेक्टली ये बोला गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले 18 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को डिलीवर करना ही करना है। और दोस्तों आपको याद होगा जब 2021 के अंतर्गत इस डील को यहाँ पर किया गया था तो यहाँ पर ये क्लॉज भी लगाया गया था कि अगर इस पूरी डील में किसी तरह का डिले देखा जाता है तो पेनल्टी के रूप में यहाँ पर HAL को अच्छी खासी राशि देनी पड़ेगी। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि ये बहुत ही सही कंडीशन थी जहाँ पर ये लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एक प्रेशर भी क्रिएट होता है कि भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द इन फाइटर जेट्स को हैंडओवर करना है। और ऐसे में HAL का यहाँ पर टारगेट रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ज्यादा से
ज्यादा फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाए। और ऐसे में आपको पता ही है कि यहाँ पर डिलीवरी में कुछ हद तक डिले देखा गया है और कई सारी चीजों की सप्लाई अभी तक इन तक नहीं पहुंच पाई थी और ऐसे में जो सप्लाई चेन है उसमें कमी देखी गई थी और इंजन की जो सप्लाई है वो यहाँ पर शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से इस पूरी डिलीवरी के अंतर्गत हमें कुछ डिले देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो शुरुआती डिलीवरी है वो यहाँ पर प्रभावित होती हुई दिखाई दी है, तो वो यहाँ पर कंसीडर करने योग्य थी और अगले साल तक हर हाल में यहाँ पर 18 तेजस को भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि HAL की तरफ से क्लियर शब्दों में बोला गया है कि यहाँ पर 16 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को मार्च महीने के पहले ही हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर 16 एयरक्राफ्ट भी एक अच्छी खासी नंबर्स हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर जिस तरह से स्क्वाड्रंस की कमी चल रही है उसको यहाँ पर पूरा करने के काम में आएंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हमारी दूसरी खबर पर, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि एक ऐसी तकनीक जिसे लेकर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है और अमेरिका का यहाँ पर कहना है कि इस तकनीक को लेकर दुनिया भर में सुरक्षा का कोई भी प्रावधान इस चीज को लेकर अभी नहीं है और ऐसे में चीन को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तकनीक को लेकर अमेरिका की तरफ से चीन को चेतावनी दी गई, अब उसी तकनीक का प्रस्ताव रूस ने भारत को दे दिया है। दरअसल रूस ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तकनीक और विकास का प्रस्ताव भारत के सामने रखा है। बता दें कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि न्यूक्लियर तकनीक से पावर बनाने वाला एक ऐसा प्लांट जो कि एक बड़े समुद्री जहाज पर हमेशा से माउंट रहेगा और एक तरह से ये उस जहाज के ऊपर तैरता रहेगा। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि कोई युद्धपोत या फिर एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा समुद्र के ऊपर रहता है, ठीक वैसे ही ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट समुद्र में होगा। और बता दें कि ये रूस दुनिया का पहला वो देश है जिसने समुद्र में तैरने वाले न्यूक्लियर फ्लोटिंग प्लांट को बनाया है। और आपको बता दें कि इसको आर्कटिक क्षेत्र में लागू किया गया है। ऐसे में पावर प्लांट का ये फायदा होता है कि भारतीय नौसेना और भारतीय जनता दोनों को इससे बिजली प्राप्त होगी। वहीं इससे प्राप्त होने वाले बिजली को तटवर्ती किसी भी पावर स्टेशन से जोड़ा जा सकता है, जिससे कि समुद्र के किनारे बसे राज्य और शहरों को बड़ी आसानी से बिजली प्राप्त हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि समुद्र के दूर दराज वाले क्षेत्रों में जो कि भारतीय नौसेना के सैन्य अड्डों को भी इसी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति करा दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि चीन भी इसी तरह के पावर प्लांट को विकसित कर रहा है, जिस पर अमेरिका को डर है कि चीन के ऐसे समुद्र में चलते फिरते न्यूक्लियर पावर प्लांट से समुद्र में फैले चीनी सैन्य बेस को ऊर्जा मिलेगी, जिससे चीन और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से समुद्र में अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे सकता है। और ये असल में देखा जाए तो अमेरिका साथ ही भारत जैसे देशों के लिए काफी नेगेटिव खबर है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया जो कि भारत का एक अच्छा मित्र है, उसकी तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर यहाँ पर इसी पावर प्लांट को लेकर दे दिया गया है। और सच माने कि आने वाले समय में भारत अगर इसको लेकर यहाँ पर एग्री हो जाता है तो आप मानकर चलिए कि भारत आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ही इस तरह का कारनामा करके दिखा सकता है और एक तैरता हुआ पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा जो कि भारत के तटवर्ती इलाकों में अपनी ऊर्जा दे रहा होगा। ऐसे में दोस्तों इन बड़ी खबर्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।